मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए ये बेहतर हुआ है। कम से कम उस खड़ूस बाप से तुम्हारी जान तो छूटी। मेहमत ने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो नहीं चाहता कि सैयदा बेकरी में काम करे। और अब्बू के जाने के बाद अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और वो अजीब दीवानी सी हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि काश मैं दोबारा जॉब कर सकूं। मैं वीकेंड्स पे आ जाया करूंगी और जब मेरी छुट्टी होगी ना तब मैं पूरा दिन काम करूंगी। देखो नैरिन, यहाँ पे भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तुम खुद ही सोचो, यहाँ मेकअप और बाल कटाने कौन आएगा? बाहर देखो, लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। फिरात। माशाल्लाह, तो तुम लोग अभी भी साथ हो? हाँ फिरात। हाँ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा घर छोड़कर चले गए हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना? हम सब ठीक हैं। अब तुम परेशान मत हो, इतनी इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम बताओ कैसे हो? ठीक हूँ। बस पढ़ाई में बिजी हूँ मैं आजकल। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम जल्द से जल्द यहाँ आ सको मेरे पास। रुको फिरात, मुझे स्कूल शायद छोड़ना पड़ जाए। मैं तुम्हें ये बात बताने वाली थी कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी और काम करना होगा मुझे अब। ऐसा नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। नैरिन, अपने ख्वाबों के इतने करीब आके क्या तुम इस तरह जाने दोगी सब कुछ? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि मैं मौजूद हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं किस दिन काम आऊंगा? क्या बोला तुमने? क्यों? तुम क्यों करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती हूँ? हाँ, रख सकती हूँ। अपना, अपनी फैमिली का, सबका ख्याल रख सकती हूँ। थैंक यू सो मच फरात, लेकिन इस साल नहीं तो अगले साल मैं पढ़ लूंगी। सैयदा, जरा इधर तो आओ। जी हसन अंकल। क्या बेकरी वाली जॉब छोड़ दी? हाँ, छोड़ दी है मैंने। मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, मेरे साथ काम करोगी? मैंने मेहमत से बात की थी, तुम्हारे वालिद भी तुम्हें छोड़ गए। अब तुम लोगों का गुजारा कैसे होता? तुम मेरे साथ काम करो, तनख्वाह भी अच्छी दूंगा तुमको। मैं भी एक नौकरी ढूंढ रही हूँ हसन अंकल। ऐसा करती हूँ, अपने घर वालों से पूछती हूँ, फिर कल आपको बताती हूँ। हाँ? ठीक है। टेलर का काम तुम्हारे लिए सही रहेगा। ज्यादातर क्लाइंट भी औरतें ही हैं। ऐसा करो, अब घर जाओ। हाँ। भाई से बात करके मुझे बताओ। हाँ ठीक है। भाई, वो टेलर एहसान को एक असिस्टेंट की ज़रूरत है और वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ काम करने के लिए अपने भाई की इजाज़त भी लेनी होगी तुम्हें। कह रहे थे अच्छे पैसे दूंगा। बता रहे थे कि यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन ख़रीदार हैं। जाओ, ज़रूर जाओ बेटी। दर्जी के काम में कोई बुराई नहीं। क्यों, सही है ना मेहमत? मेरी बात सुनो सैयदा, उस इंसान से मोहतात रहना, समझ गई? मैं शाम में चक्कर भी लगाऊंगा। ठीक है भाई, मगर आप हर किसी पर इतना शक क्यों करते हैं? बहस मत करो। तुम्हारा बाबा तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। वो जिंदा भी है या मर गई है? वो नहीं मरी, वो जरूर आएंगे। मैं भी उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। आने दें, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं यही हूँ। क्या करोगी तुम? हैं? सोने जा रहा हूं मैं। रात भर का जागा हूं, उठाना नहीं मुझे। बेटा सब्र करो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ बेटे। कुछ नहीं बोलो, खुदा के लिए कुछ नहीं बोलो। सब्र करो, सब्र। आती हूँ अभी। इमराना, इमराना, कहाँ गायब हो तुम? हॉस्पिटल फोन किया और वहां से भी तुम चेकआउट कर चुकी हो।
मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं घर जा रही नहीं, हूँ। चलो अभी तुम घर चलो मेरे साथ। क्या मैं हुआ? ठीक हूँ, कहा ना मैंने। हाथ पकड़ ले मेरा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इतनी जल्दी तुम हॉस्पिटल से निकल कैसे आई? डॉक्टर ने मुझसे कहा कि विटामिन्स खाती रहें और आप जा सकती हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? इमराना, तुम सो रही थी जब मैं हॉस्पिटल से बाहर गई। 2 मिनट के लिए नैरिन के ऑफिस क्या गई, तुम गायब ही हो गई पीछे से। एक कॉल कर लेती, आ जाती ना मैं तुमको लेने के लिए। अच्छा ना, तुम्हें तकलीफ हुई होगी, तुम यहाँ आई ऑल द वे, मगर मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इमराना, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। हम लोग सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे और कुछ नहीं। जाने दो इसे। हमें बताओ कि हुआ क्या है। क्या कल रात फिरात के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था? फोन नहीं उठा रहा था वो तुम्हारा? फराद पे मुझे शक हो रहा है। कैसा शक? पिछले वीकेंड वो बिजनेस ट्रिप पे नहीं था, यशलेहान में था वो। और तुम्हें ये कैसे मालूम? मुझे मैरी ने कॉल की थी। हाँ बोलो मैरी। हेलो मैम, फराद साहब जहाँ वेकेशंस पे गए थे मुझे पता लग गया है। वो यशलेहान गए थे और आपको पता है वो अकेले नहीं थे वहाँ पर। तुम कैसे ही जानते हो? मुझे फराद साहब की आंटी का फोन आया था उनके नंबर मांगने के लिए। सेल नंबर नहीं था इसलिए आंटी ने घर पे कॉल की थी। मैम वो बता रही थी कि उन्होंने फार्म की फ्रेश चीज और बटर उनके लिए निकाल के रखा था, मगर वो अपने साथ ले जाना भूल गए थे। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सोचा आपको बता दूं। वैसे आप उन्हें जानती हैं? हाँ, मैं उसकी आंटी को जानती हूँ। वैसे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि अगर आपको बुरा लग गया तो फिर। कल सुबह फराद साहब अपार्टमेंट में आए थे, उन्होंने अपना बैग लिया और कहीं चले गए। और हाँ, एक लड़की भी थी उनके साथ में। पता है, सुनहरी बाल थे उसके, वो बहुत ही खूबसूरत थी मैम। क्या ये सब मैरी ने तुम्हें बताया? हाँ। वाह, कौन से फ्लोर पर रहता है वो? फिराद तो 10वें फ्लोर पर रहता है ना। इतनी ऊंचाई से इस औरत ने सिर्फ सुनहरी बाली देखी और कुछ नजर नहीं आया क्या? मुझसे क्या पूछ रही हैं, उससे पूछे। खुदा का कुछ खौफ करो तुम। फराद घर में एक औरत लेकर आया है, याद है? एक दिन उसने ये कहा था। भला कौन थी वो औरत? नैरिन। वहाँ वो एक बिजनेस डील के लिए गई थी। और वैसे भी लास्ट टाइम तुमने उसको फायर करने की धमकी भी तो दी थी जब तुम आतिफ के साथ गई थी। कितना डांटा था तुमने उसे। वैसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पेट में कोई बात नहीं रहती। सुनो, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता। कम ऑन, इसको खुद कुछ नहीं पता। आतिफ ने मुझे बताया था कि जब तुम दोनों वहाँ गए थे तो तुमने मैरी को धमकी दी थी। वो बेचारी करे भी तो क्या करे। तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए था कि उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि फराद तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। बहाने बनाने से बेहतर है तुम कह दो कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं। मैं समझ जाऊंगी। मगर डेनिस, हमें पता करना चाहिए कि वो ब्लॉन्ड लड़की कौन थी जिसके बारे में वो कह रही थी, ताकि पता तो चल जाए कि असल मामला है क्या। बिजनेस मैटर है या फिर कोई और चक्कर है। नैरिन, ये बहुत अजीब नहीं है? वो यशलेहान जाता है, उसकी गाड़ी में कोई ब्लॉन्ड लड़की भी होती। चलो ये बात मान लेते हैं हम, लेकिन मैरी को ये सारी बातें कौन बताता है? इस स्टोरी में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, हमें ये पता करना है। इस सिचुएशन में तुम उस पर एतबार कैसे कर सकती हो? यही तो मैं कह रही हूँ। मैं कैसे रह सकती हूँ एक ऐसे शख्स के साथ जिस पे मुझे हर वक्त शक रहता हो? और आज तक उसने मुझसे कौन से वादे किए? तो मैंने भी उससे कह दिया कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो ना करे, हम अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। तो जानती हूँ क्या कहा उसने? मुझे अपसेट नहीं करना चाहता वो। क्या वो पागल हो गया बिल्कुल? कम ऑन, अब तुम इसे समझाओ यार। इस तरह की लड़की बहुत मिलेंगे, भूल जाओ उसे। अगर वो तुम्हें अहमियत नहीं देता तो तुम भी उसे अहमियत मत दो। भूल जाओ उसे। गेट अ लाइफ। हाँ, पागल। अच्छा, मैं चलती हूँ। वैसे भी मेरा ट्रायल है आज। पता नहीं मैंने अपना जैकेट कहाँ रख दिया। ये तुम क्या बकवास कर रही थी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। क्या तुम नहीं देख रही? अरे ऐसे कब तक चलेगी इन दोनों की रिलेशनशिप? हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ध्यानस? हाँ बताओ, तुम खुद सोचो यार। अच्छा चलो चलो। ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने तकरीबन 8 बजे के करीब होटल छोड़ दिया था।
और उन लोगों के जाने के 10 मिनट बाद ही आतिफ भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया था। वो सुबह आए और रात को रुक के बगैर ही चले गए? जी। तुम सही कह रहे हो। क्या रिसेप्शन से पता किया था तुमने? हाँ भाई, पता किया था। रिसेप्शन पे मेरा कजन ही होता है। इसे तुम यहीं छोड़ दो, मेरे आदमी तुम्हें इसका इनाम दे देंगे। जी। अली, इसके दोस्त को इसके घर से ले आओ। नहीं भाई, वो यहाँ से बहुत दूर रहता है, आपको खामखा ज़हमत होगी। माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा भाई, क्या मैं आपकी तस्वीर बना लूं? चलो जाओ। तुमने क्या देखा इन तस्वीरों में? क्या ऐसा लगता है ये औरत इसको प्यार करती है? नहीं भाई, हो ही नहीं सकता। बकवास है सब। ऑफ कोर्स वो उससे प्यार नहीं करती। उस बच्चे को इस मामले में शामिल करने का मकसद ये है कि डेनिस को उनके यसलिहान जाने के बारे में पता न चल सके। और उस लड़के की तो आए दिन अखबार में तस्वीरें लगती रहती हैं। उसी ने नैरन की मदद की है। मगर भाई, अगर वो यशलिहान गए भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी फराद कजान उसका होने वाला बहनों ही है। वो यशलिहान गए थे, इस बारे में डेनिस को भी नहीं पता। ऐसा क्यों किया होगा? क्या तुम ये नहीं देख रहे कि नैरिन अपने माजी को भुलाकर किस तरह शाहाना जिंदगी गुजार रही है? तुम्हें याद नहीं कि हमने उन दोनों को कैफे में देखा था? फराद कजान कैसे गले मिल रहा था। नैरिन चाहते हुए भी नहीं बता सकी कि वो पहले मिल चुकी है उससे। अच्छा अच्छा। मैं बता रहा हूं तुम्हें, आतिफ से दोस्ती बस एक दिखावा है, फराद कजान को जलाने के लिए। अच्छा भाई, तो आपके ये कहने का मतलब है कि फराद और नैरन दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि आपसे डरते हैं इसलिए छुपा रहे हैं। तुम नहीं जानते अली, जो हकीकत सिर्फ मुझे पता है। मैं कसम खाकर कहता हूं, फराद कजान उसी से मंगनी करेगा और उसे कीमती हीरे की अंगूठी भी देगा, लेकिन नैरन का पीछा नहीं छोड़ेगा। देख लेना तुम। भाई, मुझे लगता है आप ऐसे अपने आप को परेशान करते हैं बिला वजह में। मैं सही कह रहा हूं। पता क्या, मुझे लगता है हमें छुट्टियों पर कहीं दूर जाना चाहिए। भाई, मुझे आप बहुत टेंस लग रहे हैं। सही कहा तुमने। हमें एक साथ जाना चाहिए छुट्टियां गुजारने। चलो रूम बुक कराओ हनीमून के लिए। समझ गया भाई, समझ गया। मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी ला के दो। ऋषभ, जब तुम बाहर थे तो दुकान पे एक दर्जन आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। हाँ, दर्जन अक्सर हमारी दुकान पर आती जाती रहती है। मगर वो यशलेहान के बारे में बात कर रही थी और सैयदा का भी पूछ रही थी। वो यशलेहान और सादिया के बारे में क्या जानती है? अरे मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में ऋषभ। ऐसा क्या कुछ बताया तुमने? मैंने उसे वो बात बताई जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। तुमने उनको ऐसा क्या कुछ बता दिया? तजस्सुस से मैं मरा जा रहा हूँ मेरी जान। इधर तो आओ जरा मेरे करीब। मेरी जान अजीज, ऐसा क्या किया तुमने? बताओ बताओ, मुझे जरा खुलकर बताओ, क्या कुछ किया तुमने? जब हम हया के जनाजे पे गए थे तो सैयदा को देखा था मैंने वहां पे। क्या? वो कब्र के पीछे छुपी हुई थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। वो अजीब बड़बड़ा रही थी और अपने आप को बहुत कोस रही थी और कह रही थी कि उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। उम्मू, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? इतने साल गुजरने के बाद आज तुम ये अल्फाज कह रही हो? जब पूरा शहर 2 दिन तक मिलकर उसे ढूंढ रहा था, उस वक्त तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? ये सब देख के मैं डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। इबू, जाओ बेटा, उठो, अपने बिस्तर पर जाओ, ठंड लग जाएगी यहाँ पर। जाओ, शाबाश बेटा। शब खैर बेटा। जाओ मेरे बेटे, जाओ। अब जरा खुलकर बताओ मुझे सब कुछ। भाई, मिस नैरन आई है। खुश आमदीद मिस नैरन। पहले बता देती तो मैं गाड़ी भेज देता। क्या आप अकेली आई हैं? वो साथ नहीं आया आपका बॉयफ्रेंड आतिफ? मैं अकेली आई हूँ यहाँ, अकेली। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगा। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यहाँ सैयदा के बारे में बात करने आई हूँ तुमसे। मुझे बताओ वो कहाँ है? मुझे मालूम था
लेकिन मैं भूल गया। देखो, मेरे और आतिफ के बीच में कुछ भी नहीं है। पेपर में जो कुछ भी छप रहा है हमारे बारे में वो झूठ है। मैं समझ सकता हूँ। मैंने तुमसे यही कहा था ना अली। नैरिन आतिफ का इस्तेमाल कर रही है फराद से अपना ताल्लुक छुपाने के लिए। फराद के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक फराद की मंगनी नहीं हो जाती मुझे यकीन नहीं आएगा। मैं ये भी जानता हूं कि सैयदा इस वक्त कहां है। हाँ, तुमने झूठ कहा था मुझसे। तुम सैयदा के बारे में कुछ नहीं जानते। गुड बाय। जो परफ्यूम इसे पसंद है उसकी बोतल खरीद कर लाओ और इस पॉट में लाकर भर दो, ताकि जब मैं यहां से गुजरूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी की खुशबू है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ ये कौन सा परफ्यूम है, ला दूंगा। ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। कुछ लेना चाहोगी इसके साथ? नहीं फराद, मैं यहाँ पर खाने पीने नहीं तुमसे बात करने आई। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इमराना को नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आई। ठीक है। फराद, हम सब जानते हैं कि तुम दोनों ने इस रिश्ते का आगाज कैसे किया था और तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे, और अचानक से तुम्हें इमराना बुरी लगने लगी और अब तुम उससे जान छुड़ाना चाहते हो। शायद। फराद, वो अब तुमसे मंगनी नहीं करना चाहती। क्या वाकई? हाँ। इस बारे में तुम क्या कहते हो? तो फिर हम नहीं जाएंगे। क्या करना चाहिए हमें? फराद, मेरे साथ फजूल बातें नहीं करो। इसका क्या मतलब हुआ? कोई तो वजह होगी कि अब इमराना तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हारी उस स्टूपिड मेड ने पता नहीं क्या क्या झूठ बोले इससे। उस बेवकूफ नौकरानी की वजह से तुम अपना रिश्ता खराब कर रहे हो। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने उस मेड को फारिग कर दिया। चलो, कुछ तो अच्छा किया तुमने। उस मेड ने तो इमराना का दिमाग ही खराब कर दिया था। डेनिस, ये सब इमराना ने शुरू किया था, मैंने नहीं किया। उससे तुम पर बिल्कुल कोई भरोसा नहीं। जब एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं तो फिर रिलेशनशिप कैसी? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्या तुम शादी सिर्फ अपने स्टेटस के लिए करोगे? और हाँ, कैन को इससे दूर रखो। वो मुझसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी तरह नहीं। देखो, मुझे अफसोस है कि मैंने इमराना का दिल दुखाया। मैं उसकी जिंदगी से चले जाऊं, यही ठीक रहेगा। मैं बाबा को कह देता हूं कि वो वापस चले जाए। मसले तुम्हारे साथ है फराद। तुम इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि इमराना को इससे कितनी अजियत पहुंचेगी। कोई बुरा इंसान नहीं हूं मैं। मैंने इमराना की तरफ शादी का कदम बढ़ाया है, शादी के लिए। लेकिन अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकता हूं इस बारे में, बताओ मुझे। हाँ, अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो इमराना मर जाएगी। मैं जानती हूं आसान नहीं। दोनों में से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? उससे शादी करना या उसका दिल तोड़ना। क्या तुम्हें बेल की आवाज नहीं आई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस फजूल जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ जो मैं गुजार रही हूँ, और मैं अक्सर यही कुछ सोचती रहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? वैसे हो तो गई हो, लेकिन ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मैं खुद नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। मुझे एक बात बताने दो, तुम बड़े होके बहुत खूबसूरत हो जाओगी। दूसरा ये कि अब जबकि तुम क्लास में फर्स्ट आ चुकी हो तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तीसरा कि तुम किसी लड़की को अपने प्यार में पागल करने वाली हो।
हाँ, बस थोड़ा बड़ा होने की देर है। चलो जाओ अपनी क्लास में जाओ। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसका क्या काम हो सकता है यहाँ? तुम्हें क्या लगता था सिर्फ तुम ही सरप्राइज दे सकते हो? What a nice surprise. क्या तुम्हारी मुंहफट नौकरानी घर पे नहीं है आज? क्या तुम उसे यहाँ देखने आई हो? बदकिस्मती से मैं उसे निकाल चुका हूं। उसी ने सब कुछ इमराना को बताया था कि तुम यशलेहान गए थे, तुम्हारे साथ वहां एक लड़की थी। इस बात की इतनी स्ट्रेस ली उसने कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। मैरी उसे हर वक्त अपडेटेड रखती है। उसने उससे कहा कि तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसके बाल ब्लॉन्ड थे। देखो, उसने ब्लॉन्ड औरत कहा है ना, यानी कि उसने तुम्हें नहीं देखा। नो, उसने मुझे ही देखा था, मगर अभी वो ये मालूमात इस्तेमाल नहीं करना चाहती ताकि वो बाद में इस्तेमाल कर सके। वो अच्छी तरह जानती थी मुझे इस तरह की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसने ये सब बस इमराना से छुटकारा हासिल करने के लिए कहा होगा। और हाँ, किस बात के लिए ब्लैकमेल नहरन? क्या फर्क पड़ता है उन्हें पता चले या ना पता चले कि मैं तुम्हारे साथ यशलेहान गया था? मैं ये हरगिज नहीं चाहती कि डेनिस को हमारे माजी के बारे में कुछ भी पता चले। तुम कह सकती हो कि ऐसा कुछ नहीं रहा और सब माजी का हिस्सा बन चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इस बात का डर क्यों है कि उन्हें पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि तुम मेरे और डेनिस की दोस्ती की अहमियत को कभी समझ ही नहीं सकते। मैं तुम्हारी तरह रिश्तों को बर्बाद करके आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा सब इसी तरह सोचेंगे ना। तुम नहीं समझ रहे हो, इमराना को मुझ पर पूरी तरह से शक है, इसलिए वो मेरा पीछा कर रही है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी दोस्ती बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसे ही जाहिर करता रहूंगा जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते बिल्कुल भी, क्योंकि तुम ऐसा चाहती हो। मुझे किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं। वैसे भी कोई भी हम पे शक नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा लगता है? समझ तो कुछ नहीं आ रहा, इंतजार ही करना पड़ेगा। देखती हूँ कि बाहर निकलती है कि नहीं। अगर ये कमरे से बाहर ना निकली तो ये फिरात के कितने करीब हो सकती है कि कमरे से बाहर ही ना निकले। तजस्सुस में मरने से बेहतर है कि मैं यहाँ इंतजार ही कर लूं। अब तुम एक काम करो, इमराना को फोन करो और अपनी तरफ से एंगेजमेंट की सारी तैयारियां शुरू कर दो। क्यों, अब इतनी सारी बातों के बाद क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहोगे? क्यों नहीं? मैं कभी भी इमराना को हर्ट नहीं करना चाहता। ओह, कितने अच्छे हो तुम। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हें भी किसी की तकलीफ का एहसास हो सकता है। देखो, तुम मैरी से मोहतात रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेवकूफ नौकरानी की वजह से मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊं। मुझसे दूर भाग के तुम अपनी जिंदगी को एक अंधेरे कुएं में फेंक रही हो, और तुम ये बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मगर ये तुम्हारा फैसला है, कोई क्या कर सकता है? इस बात का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी खुदपसंदी से बोर हो चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे गिर्द घूमती है? ऐसा कुछ नहीं है फरात। ठीक है नहरिन, मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगा, घबराओ मत। मैंने तो बस ये सोचा था कि शायद हमारे मिलने से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए और हम कोई हल निकाल सके। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं छोड़ आता हूं तुम्हें बाहर। मैं चली जाऊंगी।
डेनिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। मैं यहाँ इमराना के बारे में बात करने आई थी। डेनिस भी अभी यहाँ आई थी, मुझे नसीहत कर रही थी कि कैसा अच्छा उम्मीदवार बना जाए, जैसे तुम करती हो। मैं वापस जा ही रही थी, फिर तुम नजर आई, सोचा कि इंतजार कर लूं। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने तुम्हें डेनिस के बाद यहाँ आते देखा तो मुझे पता चला कि डेनिस को आइडिया नहीं था कि तुम भी आने वाली हो। क्या चले डेनिस? ठीक है नहर, लेकिन पहले मेरे यहाँ चलो। मैं हमेशा स्कूल के बाद यहाँ आता हूँ। हाँ, अब से हम दोनों साथ ही आया करेंगे। ओके, हम साथ आएंगे। देखो वो मेरे बाबा का फार्म है वहाँ। क्या वाकई? हाँ, उसके पीछे वाला भी हमारा ही है। ये क्या गिर गया मुझ पर? कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर देता हूँ। ये ऐसे साफ नहीं होगा, मुझे घर जाकर बाल धोने पड़ेंगे। उफ। उफ, क्या किस्मत है। उफ। मैं तो पानी पी रही थी, वो नीचे गिर गया। तुम जरा नीचे उतरो। नहीं, यहाँ बहुत सुकून से हूँ मैं। उतरो लड़की। नहीं उतरूंगी। अब देखो, मुझ पे मत गिराओ। उतरो, गिराओ मत। मुझे ऊपर चढ़ने पर मजबूर मत करो तुम। मुझे पता था तुम मुझे रोकोगी। दर हकीकत मुझे इसका यकीन था। खड़ी क्यों हो? बैठो। मुझे नहीं बैठना, जो कहना है ये कहो। मुझे नींद आ रही है और मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम्हें याद है कि हमने कुछ बातें डिस्कस की थी तुम्हारे घर? याद तो होगा, संडे की सुबह इमराना के आने से पहले। गुड न्यूज, इमराना वापस आ रही है। अच्छा, कब? ठीक 1 हफ्ते बाद। क्या तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल मजाक नहीं अच्छा कर रही। बताओ, कितने दिन के लिए आ रही है? वो यहाँ मुस्तकिल रहने के लिए आ रही है और हमारे साथ रहेगी। सच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। रुको। गुड न्यूज तो ये है कि उसे मोहब्बत हो गई है। आखिरकार उससे प्यार हो ही गया। वो तो उसके पीछे पागल है। कह रही थी कि डेनिस जब तुम भी उससे मिलोगी तो तुम भी उसकी दीवानी हो जाओगी। वो एयरपोर्ट पिक करने उसे आएगा। बहुत अच्छे खानदान का है, गुड लुकिंग भी है, और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। अरे वाह वाह, तुमने तो चाय की भी तैयारी कर ली। तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। अल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वो वापस आ रही है। और मेरे अंकल, बैठो ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। उनके तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। और हाँ, चाय नहीं पीऊंगी, मैं ये कुकीज दिखाऊंगी। इमराना के आने की खुशी में तुम एक बहुत बड़ी पार्टी रखना। इस बहाने हम उस हैंडसम हंक से भी मिल लेंगे। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। सीधा मेरे घर आएंगे वहाँ से। अब उस लड़के को भी पता चलना चाहिए कि हम चीज क्या हैं। हाँ। तुम उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों कराना चाहती हो? शादियां तो मैंने तुम सबकी करवानी है ना, और खुद मोटी कवारी लड़की बनके सारी जिंदगी गुजार दूंगी। यही चाहते हो ना तुम? और सिंगल शादी तुम करना, अकेले मैं रहूंगी। मेरी फिक्र छोड़ो तुम, मैं तो कैन के झमेले में फंसी हुई हूँ। तुम तन्हा हो इस वक्त, जिंदगी से तंग आई हुई। अरे रे, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसे जबरदस्ती किसी से मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मोहब्बत करना बहुत आसान है। तुम मोहब्बत कर ही नहीं सकती, क्योंकि अभी तक तुम अपनी उस सड़ी हुई बचपन की मोहब्बत में फंसी हुई हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम डेनिस? मैं उसके बारे में सोचती तक नहीं हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ आ जाता है और तुमसे कहता है कि मेरे साथ चलो, तो क्या तुम उसके साथ आ जाओगी? हो भी सकता है कि अगर वो आ जाए तो मैं उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाऊँ और उसके साथ चली जाऊँ शायद। मैडम, तुम्हारा मसला ये है कि तुम उस शख्स को भुला नहीं सकती हो। तुम दिल ही दिल में उसे चाहती हो और उसका इंतजार भी करती हो। मुझे नहीं मालूम डेनिस यार, मैंने बहुत अरसे से उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है,
लेकिन आजकल वो मुझे बहुत याद आता है। अक्सर मैं उसे अपनी आंखों के सामने महसूस भी करती हूँ। यार नैरिन, ये दुनिया बहुत अजीब है। क्या पता कि कल क्या हो जाए, अचानक से तुम्हारी इनकम्प्लीट स्टोरी को हैप्पी एंडिंग मिल जाए। डैनिस से क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर मैं उससे मिल भी लूं तो दोबारा सब कुछ शुरू करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। नहीं, कुछ भी याद नहीं है मुझे। क्या तुम मुझे याद दिलाना पसंद करोगी? क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें मिक्स हो चुकी और मैं याद नहीं कर पा रही। अब इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं नैरिन। पागल। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले आरज़ू